चलो इंग्लिश का क्लास शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग टेंस के एंड पर हैं, टेंस हमारी समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जानना है कि सबसे पहले कंटिन्यूअस याद करो, पीछे पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो है टेंस की अंतिम भाग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम पढ़ेंगे, ये लास्ट भाग है। ठीक है, तो आज हम इसको बारी बारी से देखते हैं कि इसको हमको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हिंदी यहाँ पर लिखे हैं, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये देखो क्या कहते हैं परिभाषा में, दिस टेंस shows the action that started in the past is still continuing and may continue into the future। क्या अर्थ हुआ, जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, वह क्रिया अभी भी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा, वे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए इसका पहचान है, आईडी है भर प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ इत्यादि, या रहा है। अब कंटिन्यूअस का भी रहा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, प्लस टाइम फैक्टर, ये एक्स्ट्रा जुटा रहेगा। तो यहाँ पर अब नोट्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि टाइम फैक्टर क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ताकि हमको और बताने में और तुमको समझने में सहूलियत हो जाए। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, इसके बाद हैव हैज आएगा, हैव हैज, इसके बाद बीन आएगा, यहाँ पर क्रिया का चौथा रूप लगेगा अर्थात आईएनजी इसके साथ जुटा रहेगा, इसके बाद लगा रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। देखो ये टाइम फैक्टर यहाँ आ रहा है, यही इसकी विशेषता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर डालें कि ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये अफर्मेटिव का लाइन है। ठीक है, ये अफर्मेटिव का लाइन है, तो विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है। अफर्मेटिव में जिसमें निगेटिव नहीं हो, ठीक है, निगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस रहेगा, स्वीकृति रहेगी, तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग नोट करके पढ़ेंगे। नोट में देखते हैं कि क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला नोट होगा कि टाइम फैक्टर क्या है। टाइम फैक्टर इक्वल टू, या ये बोध कराता है हिंदी में समय प्लस से को टाइम फैक्टर बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर से का अनुवाद, से के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फॉर। ठीक है, ये एक है। अब यहाँ से प्रश्न उठेगा कि हाउ टू यूज सिंस और फॉर। अब इसको सबसे पहले यहाँ पर रूल्स के आधार पर सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हेडिंग डालो यूसेज ऑफ सिंस। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। जनरली हाथ चला के लिखना है, सिंस is used for showing the point of time। क्या अर्थ हुआ?
निश्चित समय को दिखलाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ हुआ, इसका हिंदी हम लिख देते हैं निश्चित समय के लिए, या इसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस is used for the following, used before the following facts। पहला फैक्ट आ जाएगा, पहले तो पॉइंट ऑफ टाइम देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है कि नहीं, और शो कर रहा है तो और क्या क्या दिमाग में लेके चलना है। तो पहला पॉइंट आ रहा है, जैसे ईयर होगा, ठीक है ना, तो जैसे हम लगाएंगे सिंस 2024, सिंस 2021। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर सिंस का अर्थ? से। तो सिंस 24 का अर्थ क्या हो गया? 2024 से। सिंस 2021 2021 से, ठीक है ना। तो ईस्वी के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। बाकी दूसरा पॉइंट है, डेट दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा तो डेट के पहले जैसे सिंस 15th of December, ठीक है, सिंस 25th of January एटसेट्रा, डेट के पहले। इसके बाद डे में भी लगेगा सिंस मंडे का क्या अर्थ हुआ? सोमवार से। सिंस सैटरडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है। इसके बाद मंथ के पहले भी, मंथ जैसे सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस जुलाई एटसेट्रा। तो यहाँ पर सिंस प्लस फिक्स्ड इवेंट लिखे हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी घटना जो निश्चित हो और उसकी चर्चा हो रही है, और इधर है निश्चित समय, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 9:30, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून एटसेट्रा। एक चीज़ और इसमें सिंस के साथ लगाते हैं, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। इसको भी फिक्स्ड ही माना जाता है। सिंस दैट टाइम,
ठीक है, अब सिंस का प्रयोग आप लोग आराम से कर सकते हैं, इतना सीख लिए, सिंस का प्रयोग समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें। यहां पर एक चीज नोट में रखना है, ये जो नॉट है ये नॉट रहेगा सिंस का। हियर सिंस इज, सिंस हैज बीन used as preposition, but since is used as conjunction also. As since you are here, let's start the meeting। ठीक है, यहां पर ये सिंस जो है, ये सिंस का जो प्रयोग यहां पर बताए, इसमें ये सिंस कंजक्शन है। हियर सिंस इज कंजक्शन अब हम लोग सीखेंगे यूसेज ऑफ फॉर। यूसेज ऑफ फॉर, generally for is used for showing a period length or duration etc. सामान्यतः अनिश्चित अवधि या समय को दिखलाने के लिए फॉर का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, फॉर is used for the following conditions. अब देखो पहला कंडीशन यहां पर क्या क्या आएगा, फॉर प्लस डेफिनेट नंबर। अगर कोई डेफिनेट संख्या दी हुई है, फॉर डेफिनेट नंबर प्लस टाइम। इसमें समय में रह जाएगा जैसे आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर एटसेट्रा। इस तरह का दिया रहेगा तो इसके साथ फॉर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 days, for 3 years, for 6 hours, for 7 years, या 7 weeks दे देता है, एटसेट्रा। यहाँ पर सब में डेफिनिट नंबर लगा हुआ है लेकिन फिर भी फॉर लगा है। दूसरा है फॉर प्लस इंडेफिनिट नंबर। फॉर प्लस इंडेफिनिट नंबर प्लस टाइम। इसमें भी यही रहेगा, आर डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है फॉर मेनी ईयर्स। ये मेनी शब्द जो है ये इंडेफिनिट नंबर है। फॉर सेवरल आवर्स, फॉर सेवरल डेज, फॉर few years एटसेट्रा। अब यहां पर जो टास्क जाएगा इसी के आधार पर अनुवाद अब बनाना है। फॉर सिंस कहां रखेंगे पता चल गया। बाकी सब्जेक्ट के बाद हैज हैव कहां लगेगा ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। वर्ब फोर कैसा होता है एनजी के साथ आप पढ़ चुके हैं। तो ये टाइम फैक्टर आपके लिए नया था। यहां पर हम ट्रांसलेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो स्ट्रक्चर यहां पर हम शुरू में हम आपको लिखा दिए हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, हैव हैज के बाद वर्ब फोर और निगेटिव स्ट्रक्चर। यहां से स्ट्रक्चर आपको निगेटिव में अपने से पहले बनाना है। कहां पर नॉट आएगा कल्पना कीजिए।
हैव हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में जहां पर क्या आ रहा है क्या करेंगे, हैव हैज पहले रखेंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फोर लगाएंगे और वो सब ऑब्जेक्ट फॉर टाइम फैक्टर वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में भी क्वेश्चन वर्ड हैव हैज पहले आएगा, सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे अनुवाद को बना के लाना है घर से। ये हम अब पहले कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे जब तक एक दिन पार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सारे अनुवाद को एक जगह कर लेना है, गलत सही जो भी आप बना पाते हैं इसको बनाइए। दूसरे दिन मिलान करना है, सबके पास कॉपी देखेंगे कि आपके पास ये ट्रांसलेशन है कि नहीं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बन जाएगा ना सबसे, कोशिश करके इसको बना के लाना है। ऑनलाइन भी जो पढ़ रहे हैं इसको कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और इसका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। आगे जो है टेंस के बाद हम लोग टाइम एंड टेंस में इन करेंगे और वॉइस आने वाली है ग्रामर में, और क्लास 10th का जो है लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर को हम यहाँ पर हल करेंगे। चलिए, और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए भी हम लाइन बाय लाइन वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो सबको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।